हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट 7 दो सहेलियाँ। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। दोबारा एक बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि जिन बच्चों ने ये नहीं सुना है इस लेसन को और वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए भी हो जाएगा दोबारा से। और एग्ज़ाम टाइमिंग का काफ़ी गैप हो चुका है, इसलिए दोबारा आप लोगों को ये लेसन की स्टोरी एक बार और बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। भूमिका में देखिए, ये मानवीय सद्भाव और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को उजागर करने वाली लोक कथा है। इसमें दो सहेलियों के आपसी सहयोग एवं समर्पण का वर्णन किया गया है। ये दो सहेलियों की कहानी है और इसमें बताया गया है कि वो एक दूसरे को कैसे सहयोग करती है, कैसे मदद करती है और एक दूसरे के लिए कैसे खुद को समर्पित करती हैं। देखिए, कहीं दूर एक टीले पर एक पुराना मंदिर था। वहाँ एक पुजारी रहते थे। बुढ़ापे के कारण उनकी कमर झुकी हुई थी। उषा और लता दो सहेलियाँ इस मंदिर में रोज आया करती थी। पुजारी जी से बातें करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वे देर तक पुजारी जी को रंग बिरंगे फूलों से मूर्ति सजाते देखती रहती। ये फूल दोनों सहेलियाँ ही लाती थी। तड़के ही दोनों सहेलियां झाड़ियों वाले रास्ते से नाचती कूदती आंख मिचोली खेलती हुई टीले पर जा चढ़ती। उनका शोर सुनकर चिड़ियां नींद से चौंक जाती और उन्नीदे स्वर में कहती, हाय मेरे राम, ये बड़ी चिड़िया कितना शोर मचाती है। चिड़ियों के विपरीत पगडंडियों के दोनों ओर लगे गुलाबी, नीले, पीले और जामुनी फूल हवा में मस्ती से झूमते हुए बुदबुदाते। लता और उषा, देखो हम कैसे खिले हुए हैं, तुम चाहो तो तोड़कर हमें मंदिर में मूर्ति पर चढ़ाने के लिए ले जाओ। दो सहेलियाँ थी, उषा और लता। टीले पर बहुत पुराना एक मंदिर था, वहाँ पे पुजारी जी रहा करते थे और उषा और लता को पुजारी जी के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मूर्ति सजाते हुए पुजारी जी को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये सब फूल जो मूर्ति पे सजाने के लिए चढ़ाए जाते थे, ये उषा और लता ही लेकर आती थी। सवेरे सवेरे ही ये नाचती कूदती टीले पर चढ़ जाती थी और इनका शोर सुनकर चिड़िया उठ जाती थी और कहती थी, हाय मेरे राम, ये बड़ी चिड़िया कितना शोर करती है। रास्ते पर, मंदिर जाने वाले रास्ते पर जो पगडंडी थी, पतला सा रास्ता था, उस पे गुलाबी, नीले, पीले फूल खिले रहते थे और हवा में झूमते हुए वो बुदबुदाते हुए कहते थे कि उषा, लता, अगर तुम चाहो तो मूर्ति पे चढ़ाने के लिए हमें लेकर जा सकती हो। लता और उषा खुशी खुशी पुजारी जी को देने के लिए फूल तोड़ने लगती। उन्हें फूल तोड़ते देख अगर किसी को अफसोस होता तो वे थी एक से दूसरे फूल पर उड़ने वाली तितलियां। पुजारी जी की नज़र कमज़ोर थी, मगर वे फूलों को टटोल कर ही उनके सही सही नाम बता देते थे। पुजारी जी आंखों से उन्हें कम नज़र आता था, लेकिन वो फूलों को टटोल कर, मतलब उनको महसूस करके ही उनके नाम बता देते थे। देखिए, दूसरा भाग भी इसका देखिए। मूर्ति को सजाते हुए पुजारी जी लड़कियों से बातें करते जाते और चमेली लाई हो, भाई वाह, ईश्वर तुम्हें इनके जैसा पवित्र रखे। कभी कहते, आज गुलाब लेकर आई हो, है ना। ईश्वर तुम्हें सदा सबका प्यारा बनाए, सदा सुखी रखे। और अगर मैं कमल लाऊं तो, एक दिन उषा ने पूछा। मूर्तियों पे फूल सजाते सजाते फूलों का नाम ले लेकर पुजारी जी उनको दुआएं दिया करते थे कि तुम चमेली लाई हो तो इसकी तरह पवित्र हो, अगर तुम गुलाब लाई हो तो तुम्हें ईश्वर इसी की तरह महकता रखे, खुश रखे। अब एक दिन उषा बोलती है, अगर मैं कमल का फूल लेकर आऊं तो। कमल, अरे वाह, उसका क्या कहना, वे तो सब फूलों से सुंदर है, अति सुंदर। उससे तो भगवान खुश होते हैं। कोई भक्ति भाव से कमल चढ़ाए तो ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं।
उसका सदा कल्याण होता है। पुजारी जी कहते हैं, वाह, अगर तुम कमल लेके आओ तो ये तो सब फूलों से सब में बढ़कर फूल है। अगर कभी कोई कमल का फूल चढ़ाए तो भगवान उसे सदा अपनी शरण में रखते हैं और उसका कल्याण करते हैं। ये सुनकर उषा को बड़ी खुशी हुई। वे इधर उधर नाचती फिर रही थी। लता बड़े असमंजस में थी, लेकिन तुम्हें कमल मिलेगा कहाँ से? उषा ने तो कह दिया लता कि मैं कमल का फूल लेकर आऊंगी, लेकिन लता को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो असमंजस में हो गई, परेशानी में पड़ गई कि इसको आखिरकार कमल का फूल मिलेगा कहाँ से। आखिर में लता ने उषा से पूछ लिया कि तुम कमल का फूल लेकर कहाँ से आओगी? उषा ने भेद बताया, अपना राज बताया। पहाड़ी के उस सिरे पर वे पुरानी तलैया है ना, मैंने वहाँ कमल की कली खिली देखी थी। आज रात को कली फूल बन जाएगी। कल सवेरे सवेरे तोड़कर उसे ले आऊंगी। उषा ने बताया कि वो पहाड़ी के ऊपर एक तलैया है, छोटा सा तालाब है। मैंने वहाँ पर कमल की कली देखी थी। आज रात को वो फूल बन जाएगी और कल सुबह ही मैं जाकर उसे लेकर आ जाऊंगी। देखो, आज मैंने वापस आपको रिपीट पढ़ा दिया है पेज नंबर 33। कल हम लोग पेज नंबर 34 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ 2 भाग करके, पहला भाग और दूसरा भाग करके। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप लोग के लिए लेसन, इसलिए मैंने पूरा एक पेज आज ही पढ़ा है। तो आप लोग भी इसको आज घर पे अच्छे से घर पे रिपीट इसको करेंगे। ओके बेटा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।